आंध्र प्रदेश के बच्चों को बेगिंग गैंग्स लगभग 300 रुपए रेंट पे लेते थे। 8 महीनों के बच्चों को स्लीपिंग पिल्स दी जाती थी ताकि वो बच्चा शांत रहे। चेन्नई में एक बेगिंग गैंग महिलाओं को मंदिर के सामने बिठाकर भीख मांगने को कहा जाता था और इन महिलाओं को बाद में कस्टम स्विच किया जाता था। इन्हीं महिलाओं को बाद में मस्जिद के सामने बुर्का पहनाकर बिठाया जाता था और भीख मांगने के लिए कहा जाता था। ए हाईली क्रिमिनल नेटवर्क है जिन्हें हम बेगर माफिया कहते हैं। हमारे देश में 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं। इन 4 लाख भिखारी में से 21% भिखारी 12वीं पास हैं और 3000 भिखारियों के पास डिग्री है, डिप्लोमा है। एक भिखारी दिन में इतना पैसा कमाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। साल 2022 की बात है। सुरेश काम के चलते बिहार से कानपुर आता है। सुरेश कानपुर के यशोदा नगर में रहता था। एक दिन सुरेश की मुलाकात होती है विजय नाम के एक लड़के से। अब विजय सुरेश को कहता है मैं तुझे काम पे रखूंगा। उसके बाद विजय सुरेश को कहता है कि तुम यशोदा नगर के बीच के पास आ जाओ। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही सुरेश उस बीच के पास पहुंचता है तभी अचानक सुरेश के पीछे कोई तो आता है और सुरेश को किडनैप करता है। किडनैप करने के बाद सुरेश के आंख में केमिकल वाला इंजेक्शन दिया जाता है और उसके बाद सुरेश अंधा होता है। सुरेश की उंगलियां काटी जाती है। ये सब क्यों किया पता है? क्योंकि सुरेश भीख मांगने के लिए सुटेबल हो इसलिए। सुरेश को दिल्ली में भेजा जाता है और सुरेश वहां पे भीख मांगता है। सुरेश को सिर्फ 2 रोटियां देकर शांत बिठाया जाता था। धीरे धीरे सुरेश की हालत काफी बिगड़ती चली गई। सुरेश बहुत पतला होता है। कुछ दिनों के बाद सुरेश भीख मांगने के काबिल नहीं रहा। इसी के चलते बाद में बेगर गैंग सुरेश को घर बेचती है। सुरेश जब घर पहुंचता है तब सुरेश के फैमिली मेंबर्स भी सुरेश को पहचान नहीं पाए। सुरेश के आप रियल फोटोज देख पा रहे होंगे। कुछ ही दिनों के बाद ये सारा मामला टीवी पे आ गया। साथ ले जाकर उसका हाथ पैर तोड़ा गया। भीख मंगवाने का मामला सामने आया। सुनसान स्थान पर हाथ पैर तोड़ दिए और 12 दिनों तक अपने घर में कैद रखा। बाद में दांत तोड़ दिए गए, आंखों को भी नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद कानपुर में बस स्टैंड के पास बनी बस्ती में एक औरत के पास छोड़कर भाग गया, जहां पर जहरीले इंजेक्शन लगाए गए। भारत में बेगिंग की इंडस्ट्री लगभग 1.5 लाख करोड़ है, जिसमें लाखों लोग, लाखों बच्चे और लाखों महिला शामिल है। सड़क पे आप भिखारियों को जो पैसे देते हो वो पैसे कहा जाते हैं और एक दिन में भिखारी कितना पैसा कमा लेते हैं, कैसे बेगिंग माफिया काम करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कौन लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं और भीख मांग क्यों रहे हैं। 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में बताया जाता है भीख मांगने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण मजबूरी, दूसरा कारण चॉइस। ज्यादातर लोगों की मजबूरी होती है भीख मांगने की। 62% लोग मजबूरी के कारण भीख मांगते हैं। 45% लोग बेरोजगारी के कारण भीख मांगते हैं। 24% लोग बुढ़ावे के कारण भीख मांगते हैं। 6% महिला विधवा होने के कारण भीख मांगते हैं और 3% लोग ड्रग्स के कारण भीख मांगते हैं। कोविड-19 के वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। इसी के कारण लोग भीख मांगने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाय चूज भीख मांगते हैं। वो मजबूरी से भीख नहीं मांगते, वो भीख मांगना चूज करते हैं। करीब 12% लोग भीख मांगने को इजी मनी समझते हैं।
7% लोग आदत की वजह से भीख मांग रहे हैं। 3% लोग धार्मिक कारण की वजह से भी भीख मांगते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भिखारी भीख मांगते मांगते दूसरा पार्ट टाइम काम करते हैं। कुछ लोग भीख मांगते मांगते रिक्शा चलाते हैं। कुछ लोग भीख मांगते मांगते मजदूरी करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि रिक्शा चलाने से, मजदूरी करने से इतने पैसे नहीं आते, इसीलिए वो लोग बाद में भीख मांगते हैं। यानी कि वो लोग भीख भी मांगते हैं और पार्ट टाइम काम भी करते हैं। अब जानते हैं एक दिन में ये भिखारी कितना पैसा कमाते हैं। रिपोर्ट कहती है 32% भिखारी डेली 100 रुपए कमाते हैं। 33% भिखारी डेली 200 रुपए कमाते हैं। 22% भिखारी डेली 400 रुपए कमाते हैं और केवल 1% भिखारी डेली 400 से ज्यादा पैसे कमाते हैं। यानी कि कुछ कुछ भिखारी मंथली 3000 कमाते हैं, कुछ कुछ भिखारी 4000 कमाते हैं, कुछ कुछ भिखारी 5000 कमाते हैं, कुछ कुछ भिखारी 6000 कमाते हैं पर मंथ। ये बेगिंग गैंग लोगों को किडनैप करती है। कुछ कुछ भिखारी माफिया के शिकार है जो भीख मांग के पैसा कमाते हैं और वो पैसा अपने लीडर को देते हैं। और बेगिंग गैंग के प्राइम टारगेट होते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया जाता है। इंडिया में हर साल 60,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं। बेगिंग गैंग बच्चों को किडनैप करती है और बच्चों को भीख मांगने के लिए कहती है। बेगिंग गैंग बच्चों को किडनैप करते हैं और उसके बाद बच्चों को कहा जाता है तुम भीख मांगो और जितने भी पैसे आएंगे वो गैंग लीडर के पास जमा कर दो। कुछ बेगिंग गैंग बच्चों को रेंट पे लेते हैं और भीख मांगने को कहते हैं। आंध्र प्रदेश में छोटे से बच्चों को बेगिंग गैंग 300 रुपए रेंट पे लेते थे और इन बच्चों को बेगिंग गैंग केमिकल वाला इंजेक्शन देते थे ताकि बच्चे शांत रहे। कोलकाता में एक छोटे से बच्चे को बेगिंग गैंग किडनैप करती है और उस छोटे से बच्चे को भीख मांगने को कहा जाता है। बच्चों को किडनैप करने के बाद बेगिंग गैंग्स बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं देते। जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे पतले रहे। पतले रहने के कारण पब्लिक भीख में पैसा देती है। इसी के कारण बेगिंग गैंग बच्चों को भूखा रखती है और बच्चों को पतला रखती है। शुरुआत में मैंने आपको सुरेश की कहानी सुनाई थी। सुरेश के साथ जो हुआ वही ये बेगिंग गैंग कुछ बच्चों के साथ करते हैं। बेगिंग माफिया ज्यादा से ज्यादा पैसे भिखारियों से लेते हैं और बेगिंग माफिया भिखारियों को कंट्रोल करते हैं। बेगिंग गैंग्स भिखारियों को मंदिर के सामने बिठाते हैं और भीख मांगने को कहते हैं। मस्जिद के सामने भी भीख मांगने को कहते हैं। ट्रेन स्टेशन के सामने भी भीख मांगने को कहते हैं। बस स्टैंड पे भी भीख मांगने को कहते हैं। जिस जगह पर ज्यादा भीड़ होती है उन जगह पर बेगिंग गैंग्स भिखारियों को बिठाते हैं और भीख मांगने को कहते हैं। बेगिंग गैंग्स को भीख मांगने का अच्छा तरीका पता होता है। इधर क्या है, हफ्ते के हफ्ता पैसा दो तो म्युनिसिपालिटी, पुलिस कोई भी आसपास नहीं फटकती। सब इधर हफ्ता देते हैं और छाती ठोक के धरना करते हैं। चेन्नई के एक बुजुर्ग भिखारी ने कहा कि हम भीख मांग के पैसे कमाते हैं और जो पैसे हमारे पास आते हैं वो पैसे हम गैंग लीडर को देते हैं। त्योहारों के समय बेगिंग गैंग्स वाले भिखारियों को ट्रिक देते थे, जैसे कि भीख कैसे मांगनी है। चेन्नई में एक केस देखने को मिला। बेगिंग गैंग्स वाले महिलाओं को मंदिर के सामने बिठाते थे और भीख मांगने को कहते थे और बाद में उन्हीं महिलाओं को मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिद के सामने बिठाकर भीख मांगने को कहा जाता था। 2010 की बात है। ट्रैफिक सिग्नल पे एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में एक औरत बैठी थी। तभी उस गाड़ी के पास दो छोटे से बच्चे आते हैं। उन छोटे से बच्चों की हालत बहुत खराब थी। इसी के चलते कार में बैठी महिला ने उन छोटे से बच्चों को पैसे दिए और ये चीज बेगिंग गैंग्स वाले देखते हैं। इसके बाद बेगिंग गैंग्स वाले बारिश के समय में छोटे से बच्चों को भीख मांगने को कहते थे। एक दिन बारिश गिर रही होती है, तभी बेगिंग गैंग्स वालों ने एक छोटी सी बच्ची
पूजा को भीख मांगने को कहा। पूजा जब बारिश में जाती है तभी बारिश में ही पूजा की मौत हो जाती है। कुछ केसेस में तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को भीख मांगने को कहते हैं और बच्चों ने अगर भीख नहीं मांगी तो वो पेरेंट्स बच्चों को ही मारते हैं। 2023 में अनिल पवार ने बच्चों को किडनैप किया और बच्चों को भीख मांगने को कहा। जब अनिल पवार को पकड़ा गया तब वहां के लोकल पार्टीज ने अनिल पवार को छोड़ दिया। 2009 में बेंगलुरु में एक नानी अपने पोते को रेंट पे बेगिंग गैंग्स को देती थी। ऐसे में अब सवाल उठता है सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। मुंबई में एक रूल बनाया, अगर कोई भी मुंबई में भीख मांगेगा तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। ये रूल बनाया महाराष्ट्र सरकार ने। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सरवाइव के लिए भीख मांगते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। इसी के चलते बाद में मुंबई में ये रूल हटवा दिया। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इन बेगिंग गैंग्स के ऊपर, एक बार कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दो यार तुम्हारे भाई के लिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए। तो इसके लिए एक लाइक का बटन जरूर बनता है और एक सब्सक्राइब का बटन भी बनता है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।